बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 10 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 10 के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास y टर्म्स हैं इन टर्म्स को हम इक्वल के एक साइड पे कर लेंगे और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको हम इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो इनको एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। 4y इक्वल के साइड पे प्लस में है, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, -1/4y। देन ये वाली टर्म आप देख सकते हैं, इस टर्म को जब हम इक्वल की साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगी, तो 1/y। इस साइड पर हमारे पास 1/1 है माइनस में, -1/1। एंड यहाँ से जब हम 1/6 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये +1/6 आ जाएगा। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। y की टर्म्स है हमारे पास सारी। सबसे पहले हम जो है प्लस वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे, क्योंकि डमास रूल के मुताबिक आपको पता है एडिशन सबसे पहले होती है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले होती है। तो हम यहाँ पर इन दोनों को जब प्लस करेंगे, आपने एक बात याद रखनी, सिंपल आप प्लस माइनस मत करने बैठ जाइए। यहाँ पर ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, तो फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन की तरह ही हम सॉल्व करते हैं। जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करते हैं तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ये बात आपने नहीं भूलनी बच्चों। तो यहाँ पर भी सेम केस है, हम फ्रैक्शन से डील कर रहे हैं और प्लस हमने करना है, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो आएगा वो हमारे पास एज यूजुअल 2 आएगा और एक y आ जाएगा। आपने जस्ट जो है ना एक y लेना है, 2 y लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट 1 y आएगा। या आप दूसरे टर्म्स में इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि जो आपके पास बड़ी वाली वैल्यू है उसे आप एलसीएम ले सकते हैं। और तीसरा तरीका आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म इनके साथ लगी हैं, y के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। 2 और 1 को लेंगे और इनको हम डिवाइड करेंगे। बाकी y जो है हमारे पास जो वेरिएबल है उसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, तो एलसीएम में हमारे पास 2 आया एक, और यहाँ से हम एक दफ़ा ही y लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो एलसीएम है इसको मैं रैप आउट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एलसीएम 2y आ गया। ठीक है, और ऊपर वाली टर्म को हम जो है लिखेंगे ऐसे और साथ में ब्रैकेट्स छोड़ेंगे, प्लस डालेंगे और यहाँ पर भी 1 लिख के ब्रैकेट्स छोड़ेंगे। अब ब्रैकेट्स में क्या आएगा, ब्रैकेट्स के अंदर हमने देखना है कि डिनोमिनेटर्स को हमने इस पर डिवाइड करके देखना, जो एलसीएम आया 2y को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर 2y है। 2y को जाहिर सी बात है 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आएगा, और यहाँ पे 1y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 2y आए, तो इसको हम 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे और y से कैंसिल हो गया। ना इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका बन जाएगा 1 + 2/2y, और ये जो है साथ में हमारे पास यहाँ से चलता आ रहा था -1/4y, -1/4y इसको आपने अभी वैसे का वैसे लेके आना है। और इस साइड पर भी हमें सेम यही काम करना है। हमें एलसीएम लेना है इसका। 6 और 1 में से बड़ा जो है 6 ही एलसीएम आएगा, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ इसको 1, न्यूमरेटर -1 में है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे प्लस आएगा, और उसके बाद 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 6 आए, तो वो 1 है, तो इसको 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है यहाँ पे -6 + 1, यहाँ पे आ जाएगा -5/6। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 3/2y -1/4y। अब इसके अंदर से हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे पहले और फिर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो ये वाले जो टर्म है इसको हम ऊपर कर लेते हैं सॉल्व। तो
2y और 4y का एलसीएम जब आएगा तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2y। तो यहाँ पर एलसीएम हमारे पास 4 आना था, 4y, ठीक है, जो टर्म बड़ी है वो लेंगे। उसके बाद हमारे पास हम यहाँ से 3 लिख देंगे न्यूमरेटर को, उसके साथ ब्रैकेट्स छोड़ देंगे, माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे, 1 लिखेंगे और ब्रैकेट्स छोड़ देंगे। और दूसरी साइड पे हमारे पास -5/6 जो है वैसे का वैसा ही आ जाएगा। अब इसके अंदर जो चीज़ हमने लिखनी है वो यहाँ से डिसाइड होगी कि 2y को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कि हमारे पास 4y है, 2y को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4y आ जाएगा, y तो y से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद माइनस है 1 है और 4y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4y आए तो 4y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 1 ज़ा 1, 4y इक्वल्स टू -5/6। अब यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास +6 -1 आंसर आता है -5/4y इक्वल्स टू -5/6। यहाँ पे प्लस में आना था क्योंकि 6 जो है वो बड़ा है। अब हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर दोनों हमारे पास 5 5 है, इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास +1 और यहाँ पे -1 जो है बच जाता है। अब चूंकि हमें y की वैल्यू मालूम करनी है तो y को हमें ज़रा न्यूमरेटर में लेके आना पड़ेगा। न्यूमरेटर में जब हम इस साइड का रेसिप्रोकल लेंगे, न्यूमरेटर में लाने के लिए हम इस साइड का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें दूसरी साइड का भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम जो है न्यूमरेटर में ले आएंगे और जो न्यूमरेटर है उसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। अब इसको हम जो है 4y को मैंने न्यूमरेटर में कर दिया और जो +1 है इसको हम डिनोमिनेटर में कर देंगे। यहाँ पे -+6/-1, ऊपर वाले को नीचे कर दिया, नीचे वाले को ऊपर कर दिया। अब नीचे वाले में से अब हम देखें तो +1 और -1 तो सेम है, बस प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि जो y है हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो y को हम यहाँ पर अकेला छोड़ देंगे और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 दूसरी साइड पे जाके जो है डिवाइड में आ जाएगा, -1 यहाँ पे इसके साथ ही 4 को डिवाइड में लिख लें, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4, दोनों की सूरत में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, तो आंसर हमारे पास बन जाता है y इज इक्वल्स टू -3/2। अब ये माइनस कैसे आया, प्लस और माइनस माइनस होता है तो हम इसका कॉमन साइन माइनस लगा देते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में हम सबसे पहले ब्रैकेट को बाहर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 - 0.3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 0.3 आएगा, क्योंकि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.3 ही आता है। देन ये साइन को आपने नहीं भूलना क्योंकि साइन चेंज होते हैं, साइंस को भी साथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखें यहाँ पे मैंने माइनस किस लिए लगाया, माइनस एंड प्लस माइनस होता है, यहाँ पर अब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे 0.3x आ जाएगा इक्वल्स टू 7। नाउ हमें तो चाहिए x वाली टर्म से हमें गर्ज है, तो हम x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर छोड़ेंगे और बाकी टर्म्स को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। यहाँ पे 0.3x 7, 4 यहाँ पे प्लस में है, इस साइड पे जाके माइनस में आ जाएगा, -0.3 जो है यहाँ पे माइनस में, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। नाउ अब 0.3 -4 और +7 में से हम पहले इसको और इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि डेमार्स रूल के मुताबिक एडिशन को हम सबसे पहले करते हैं। तो 7 + 0.3 7.3 हो जाएगा, -4 करेंगे तो 7.3 - 4 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाता है 3.3 और यहाँ पर 0.3x वैसे का वैसा ही आ रहा है। अब हमें चाहिए x, तो x को हम इस साइड पर छोड़ देंगे और 0.3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम दूसरी साइड पे जाके इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। तो 3.3 डिवाइड करेंगे हम इसको 0.3 के साथ, तो आंसर हमारे पास आ जाता है
11। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम अगेन वही काम करेंगे कि x वाले टर्म को हम एक साइड पर इकट्ठा कर लेंगे। तो 0.5x और ये जो 0.2x वाली टर्म है इसको हम इस साइड पर लेके आएंगे, तो इसका साइन चेंज होगा और ये प्लस 0.2x बन जाएगा। इस साइड पर हम 6.3 को छोड़ देंगे। 0.5 प्लस 0.2 हमारे पास 0.7x हो जाएगा। इस साइड पर 6.3 है। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, x को हम यहीं पे रहने देंगे और 0.7 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर आके ये डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आता है 9। ये हमारी वैल्यू आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हम x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे। यहाँ पे 1.3x और 0.3 वाली टर्म को हम इस साइड पर जब लेके आएंगे तो हमारे पास ये माइनस में आ जाएगी। 0.3x इक्वल माइनस 1.5 जो यहाँ पे पहले से मौजूद था, और ये वाला 0.2 जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस में आ जाएगा। नाउ 1.3 माइनस 0.3 करेंगे हमारे पास आंसर आ जाता है 1x। साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा और इक्वल लगाएंगे -1.5 -1.5 प्लस 0.2 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -1.3। अब हमें x की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू यही आ जाएगी। 1 उस साइड पे जाके आप डिवाइड भी कर देंगे तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप इस तरह लिखें या खाली -1.3 लिखें, एक ही मतलब है। तो आज की एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर इख्तिताम पर पहुँचती है। अब 5.2 में जो है हम मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।